a document which shows that his daughter has received money from George Soros. माननीय सदस्य, आपकी कोर्ट में नहीं जा रहा, आप नहीं बोलना चाहते, ठीक है। नो। दोस्तों, सदन में राहुल गांधी बोले, नेता प्रतिपक्ष बोले और हंगामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ एक बार फिर से बड़ी मुश्किल से तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। ओम बिरला वापस कुर्सी पर बैठे और एक बार फिर से आरोप लग गए कि भाई एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा। जो तस्वीर और वीडियो दोस्तों आपको शुरुआत में मैंने दिखाई, वो एक हल्की सी झलक थी, जिसको मैं अभी आगे पूरा दिखाने वाली हूं कि कैसे ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध के बीच भारत पर जो एलपीजी सिलेंडर का संकट आया है, उसको लेकर चर्चा की जानी थी। और चर्चा की शुरुआत जैसे हुई, आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने नोटिस थमाया था ओम बिरला को कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। अब जैसे ही चर्चा हुई, राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और सामने बैठे थे पेट्रोलियम मंत्री यानी कि हरदीप पुरी के सामने राहुल गांधी ने तमाम चीजों का चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया। केवल और केवल 2 मिनट राहुल गांधी बोले। 2 मिनट राहुल गांधी ने बोलते ही जैसे ही हरदीप पुरी का नाम लिया, और एक फाइल अगर आपको याद हो कि जिसमें हरदीप पुरी का नाम आया था, जैसे ही उस फाइल का नाम लिया, एप्स्टीन फाइल का नाम जैसे ही राहुल गांधी ने बोला, वैसे ही बुरे तरीके से बिफरता हुआ कैसे नजर आया पूरा का पूरा सरकार के बैठे लोग, और वहीं हंगामा मच जाता है और वहीं पर राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया जाता है। जैसे ही राहुल गांधी ने, हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं भैया, जवाब तो उन्हीं से लिया जाएगा। एलपीजी की जब चर्चा हो रही है तो जवाब उनको देना पड़ेगा। अब राहुल गांधी ने एक फाइल का नाम क्या लिया, आखिरकार इतना क्या बिफर गई पूरी भाजपा की, वहां पर बैठे तमाम लोग, तमाम सांसद किस तरीके से हंगामा मचाते हुए नजर आने लगे। उसके बाद क्या था, ओम बिरला भी शुरू हो गए कि राहुल गांधी, आपने नोटिस में ये नहीं लिखा था, आप ये सब चीजें नहीं बोल सकते हैं, ये सब अलाउ नहीं है, ये सारी तमाम चीजें बोलते हुए राहुल गांधी को बिठा दिया गया। और जब अगर राहुल गांधी को बिठाया जाए तो विपक्ष का भी हंगामा दोस्तों बरकरार रहेगा। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया तो एक बार फिर से विपक्ष ने जोरदार हंगामा कर दिया। हरदीप पुरी जवाब दे रहे थे और जवाब के बीच लगे जोरदार नारे। जोरदार नारों के बीच ओम बिरला ने तो अपनी कुर्सी ही छोड़ दी। उसके बाद जगदंबिका पाल वापस आकर जो है वो कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए कि ओम बिरला वहां से वापसी निकल गए कि भैया एक और अविश्वास प्रस्ताव आ जाए। उससे पहले बिरला जी जो है वो वहीं से कुर्सी से उठकर वहां से चले गए। राहुल गांधी को एक बार फिर से बोलने का मौका ना देना आखिरकार किस चीज का डर दिखाता है? आखिरकार कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका जवाब देने से सरकार इतनी ज्यादा घबराई हुई है? और घबराए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि संसद चले 4 दिन हो गए पर मोदी जी सदन में झांके तक नहीं। मोदी जी ने रैलियां कर ली, मोदी जी ने रोड शो कर लिया, पर मोदी जी इस भारी संकट के बीच जो है सदन में नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, आज तो नरेंद्र मोदी ने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया कि भैया ये संकट तो है, पर हाँ हमारे पास मतलब इतना, भारत के पास बहुत इस चीज का संकट से उभरने के बहुत तरीके हैं, कोई संकट नहीं आएगा, कोई आफत नहीं आएगी, ये सारी कबूल चीजें कर ली आज नरेंद्र मोदी ने। तो सीधी सी बात दोस्तों, वीडियो आगे मैं दिखाऊं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे राहुल गांधी के बोलते ही एक बार फिर जोरदार हंगामा, विपक्ष वेल के चारों तरफ चढ़ गया, स्पीकर की वेल तक घुस गया विपक्ष, क्योंकि राहुल गांधी एलओपी को बोलने का मौका ना देना और एलओपी अपनी बात नहीं खत्म कर पा रहे। जहां पर कल देखिए अमित शाह ने 1 घंटे का भाषण किया, अमित शाह के भाषण की समय सीमा बढ़ा दी गई। अमित शाह ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तब भी उनका भाषण कंप्लीट हो इसके लिए समय सीमा बढ़ा दी गई। पर एक व्यक्ति जो देश का मुद्दा उठा रहा है उसको देखो, 2 मिनट में ऐसा हंगामा मचा दिया जाता है कि भैया वो बोले ही ना, कोई चीज खुले ही ना। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक बार वीडियो दिखाती हूं, संसद की ये वीडियो देखिएगा। And Iran are at war. This war is going to have far-reaching consequences. The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz,
has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. The foundation of every single nation is its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. No. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. माननीय सदस्य, Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. माननीय सदस्य, आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो, नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। आप अगर नोटिस के अंदर, नोटिस जिस विषय पर आपने नोटिस दिया था, मैंने सुबह भी कहा कि संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है। आपने जो नोटिस दिया है, आप उस नोटिस में बोलिए। आपको अगर इस विषय पे बोलना है तो आप नोटिस देते, मैं अलाउ करता नहीं करता ये मैं तय करता, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। नो, आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, आप नहीं बोलना चाहते इस विषय, ठीक है। नो, हाँ, इस विषय पर, जिस विषय पे नोटिस दिया उस विषय पे नोटिस में बोलिए। अगर आपको इस डिटेल पे बोलना है तो उस पर नोटिस दीजिए आप। नो, धर्मेंद्र यादव जी, आप बोलना चाहते हैं? सभापति, लीडर ऑपोजिशन को सर बोलने दीजिए, बात पूरी हो जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन है, पूरी बात हो जाए तो लीडर ऑपोजिशन की बोलेंगे, नियम के विपरीत नहीं बोल सकते। जिस विषय पे उन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस सदन के पटल पे है, उस विषय पर बोले हुए। सभापति जी, लीडर ऑपोजिशन की बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ। सभापति जी,